मैंने सारी बात मना ली और उसमें मेरी सहायता दासी मंत्रा ने की। कछुक दिव कछुक काल मेरे बीच विगारे भूपति सुरपति पूरी पग धारे। उसमें विधाता ने थोड़ी सी बात गलत कर दी। तुम्हारे पिता महाराज देवलोक को गमन कर गए। हे पिता महाराज, देवी को धारण करो। देखो पायो तो ही तातन राम ही सौंपे मोही। हे पिता महाराज, मैं आपको चलते समय भी नहीं देख पाया और नहीं आपने हमारे राम लक्ष्मण को सौंपा। बहुत धीर धरी उठे सवारी कहे पितु बदले बरन में तारी। स्टैंड लगाएंगे। हे माता जी, मुझे पिताजी के मरने का कारण बताइए। देखो पुत्र भरत, तुम्हारे पिता के दो वरदान मुझ में बाकी थे जो मैंने समय आए मांग लिए। जिसमें पहले वरदान में तुम्हें अयोध्या का राज तिलक मांगा और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। धीरज धरे ले सासा पापिनी समय भांति कुल नाशा। हे पापिनी, तूने सभी प्रकार से हमारे कुल का नाश कर दिया है। जो बिल्कुल चिरती यदि तो ही जन्मत गाहे न मारे मोही। यदि तेरी ऐसी कुरुच रही तो तूने हमें जन्मते ही क्यों नहीं मार डाला। पेड़ काटते पल्लव सींचा मीन जियत नीति बारी उलीचा। हे माता, तूने पेड़ को काटा है और पत्तों को सींचा है और मछली के जीने के लिए जल को उलीच डाला है। हंसी वंशी दशरथ जनक राम लखन से भाई जननी तू जननी भई सन कछु न बसा। आहा देखो, पवित्र सूर्य कुल में हमने जन्म लिया। दशरथ जी जैसे हमारे पिता हुए, राम और लक्ष्मण जैसे हमारे भाई हुए। माता, तू मेरी माता हुई, विधाता के सामने बस नहीं चलता है। जब ते कुमति कुमति जन ठय हूँ खंड खंड हुई हृदय ने टूट भय हूँ। हे माता, जब तेरे मन में ऐसा विचार आया, तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो गए। वरी मागत मन भई नहीं पीरा और गिरे हुन जिय मुँह पर हुन कीरा। हे माता, वर मांगते समय तेरे मन में तनिक भी कीड़ा नहीं हुई क्या। भूप तेरे प्रति मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए। भूप प्रति में कौन तेरी जीवा क्यों निकल गई। मरण काल विधि मति हरणी। ऐसा प्रतीत होता है मरते समय विधाता ने महाराज की मति हर ली थी। अस को जीव जंतु जग माही यही रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। ऐसा कौन सा जीव जंतु है जिसे रघुनाथ जी प्राणों के समान प्रिय नहीं हो। राम विरोध हृदय ते प्रगट की नवी बोई वो समान को पाद की बात कहो कछ तो। देखो, राम जी का विरोध करने वाले हृदय से विधाता ने मुझे प्रकट किया है। मेरे समान कौन पापी है। मैं व्यर्थ में तुम्हें कुछ कह रहा हूँ। कुमरी ते देखो, आप तो पॉलिटिकल लास्ट तेला के आए हुए हैं। आज तो मेरी कुमार सोने की हो जाएगी। वो जब चलना चाहिए। भरत जी, मैं आ गई।
सुनी शत्रुघ्न मने कटराई जा रही का तेरी अबे परम जी मैं आ गई। अब मुझे कुछ सोने के मनवा दो। अरे यो दुष्टा, तूने हमारे कुल का नाश कर दिया। खैर तुझे बताता हूँ। स्त्री पर हाथ नहीं उठाते हैं। अरे भगवान, मैंने क्या बिगाड़ा था? मैंने तो इनकी भलाई कही थी। मुझे रात मिल रही है। आज के बाद मैं भलाई नहीं करूंगी। बरती दयालु दूरी में छुड़ाई कौशल्या पे गए भाई। ये कहिए शत्रुघ्न, हमें कौशल्या माता के महलों में चलना चाहिए। चलिए भैया। बात तात कह दे दिखाई कैसी राम लखन दो भाई। हे माता, मुझे दिखाओ भैया राम और लक्ष्मण कहाँ है? सीता जी कहाँ है? के कई कति जननी जग माझा पिता महाराज कहाँ है? के कई कति हे माता। जननी जग माझा और जो जनमी ते भय कहीं नहीं बाझा। हे माता, केकई ने संसार में जन्म क्यों लिया? और यदि जन्मी तो बांझ क्यों न रह गई? माति भरत के वचन मृदि सुनी उठी संहारी लिए उठाई लगाई लोचन जोरी बार। हे बेटा भरत, विधाता की आगे किसी का बस नहीं चलता। तुम व्यर्थ में किसी को दोष मत दो। मेरे ही भाग्य खराब हैं जो मैं इन सभी दुखों को अपने नेत्रों से देख रही हूं। ना जाने मेरे प्राणों को जीवन का अब क्या मोह है। पिता यति भूषण वज्रता तये रघुवीर विषमो हर्ष हिरे कछु पहिरे बल कलची। हे पुत्र भरत, राम ने पिता की आज्ञा मानकर राजसी वस्त्रों को त्याग दिया और वनवासी वस्त्र पहन लिए। उनके मन में ना ही कोई हर्ष था और ना ही कोई विषाद था। अंत में वह सभी को प्रणाम करके वन को चले गए। राम प्राण हुते प्राण तुम्हारे तुम रघुपति प्राण हुते प्यारे। हे बेटा भरत, तुम राम को प्रिय हो और राम तुम्हें प्रिय है। तुम राम के प्राण हो और राम तुम्हारे प्राण हैं। वामदेव वशिष्ठ तब आए सचिव महाजन सत्य हे पुत्र भरत, अभी रात्रि हो चुकी है। कल प्रातः तुम अपने पिता का अंतिम संस्कार करो और जिस प्रकार राम ने पिता की आज्ञा मानी उसी प्रकार से तुम भी उनकी आज्ञा का पालन करो। जो आज्ञा गुरुदेव।